एक दिन एक ऑटो वाले भैया के पास क्यूआर कोड था, लेकिन कह रहे हैं कि अकाउंट नहीं चलता है। तो बताने लगे कि किसी पहचान वाले को ईएमआई पे फोन लेके दिया था, वो बंदा पेमेंट्स डिफॉल्ट मार गया। तो जो फाइनेंस कंपनी थी और बैंक ने चार्जेस लगाने शुरू कर दिए। वो बंदे ने अपना बकाया बाद में फाइनेंस कंपनी को रीपे कर दिया, लेकिन वो कहता कि जो चार्जेस हैं ये लगते रहते हैं। तो बैंक वाले कहते हैं कि ये फाइनेंस कंपनी की प्रॉब्लम है, फाइनेंस कंपनी कहती है बैंक का प्रॉब्लम है। तो कह रहा है कि 7-8 हजार हमेशा माइनस में रहता है और जब भी उसमें कुछ मेरी पेमेंट जाती है तो पैसे गायब हो जाते हैं, इसलिए मैं यूज नहीं करता। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सुभाष चंद्र जीटीवी के मालिक, जो मोदी जी के बहुत ही करीबी दोस्त भी हैं, इन पर 22,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। 22,000 करोड़, जो कि 99.97% माफ हो गया और इनको अब सिर्फ 0.03% यानी कि 6 करोड़ रुपए देने। आपके पास ऐसी सहूलियत है कोई? क्योंकि सरकार तो आप ही बनाते हैं। हमारे देश में मिडिल क्लास को और गरीबों को हमेशा दबाया जाता है। आपकी अगर एक ईएमआई भी कभी मिस हो जाए, कभी किसी लोन पे डिफॉल्ट करके देखना, और ये जो 22,000 करोड़ है, ये जो माफ हुआ है, ये कहां से आएगा? क्योंकि बैंकों को नुकसान नहीं होगा, ये आप और मैं और हमारे देश के जो आम नागरिक हैं वो पे करेंगे। जो आप इनकम टैक्स पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, उस पैसे से इनकी भरपाई होगी। आपको समझ में आ रहा है कि कैसे मिडिल क्लास और गरीबों की जेब से पैसा जो है वो अमीरों की जेब में जा रहा है, जो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास और गरीब वहीं के वहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो आएगा।